मां शांति। सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 397 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का स्वागत है। तो आज हमारा बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है और इस आर्टिकल को ज़रा सा भी मिस ना करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजा जनक का ऐतिहासिक संवाद है ये। तो अष्टावक्र और राजा जनक जी का ये संवाद है और इसके अंदर जनक को आत्मज्ञान वो करवाते हैं। तो ये ज़रूर से पूरा सुनिए, अच्छी तरीके से ध्यान लगाइएगा, एक एक शब्द को सुन के समझ के अपने अंदर उतारने का कोशिश करिएगा। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। तो आइए शुरू करते हैं आज का दिन बढ़िया आर्टिकल। तो यस, हमारे 400 एपिसोड पूरे होने वाले हैं और उस दिन जो है हम आत्मा के आनंद के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज फिलहाल हमारा पार्ट 2 राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद, ऐतिहासिक संवाद, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया। चलिए आ जाएं सब फटाफट, टाइम ना बिगाड़ें, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो महाराजा जनक ने पूरी विनम्रता से एक शिष्य की भांति प्रश्न किया, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। देखो, ये 3 आध्यात्म जगत के आध्यात्म जीवन जो आध्यात्म में विश्वास रखते हैं, हमेशा से इन 3 क्वेश्चनों के जवाब वो हमेशा से ढूंढते हैं। तो चलिए क्या जवाब मिलता है। अल्पायु महाज्ञानी अष्टावक्र ने एक गुरु की भांति राजा जनक से कहा, हे प्रिय, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विष रूपी विषयों का त्याग दो। इन विषयों को त्याग दो। इससे तुम्हें सद्गुण ग्रहण करने लायक पात्रता प्राप्त होगी। देखो, पात्रता एक सबसे बड़ी बात। हमने उस दिन भी कहा, जनक ने कहा कि आप मुझे घोड़े पे बैठता हूँ उतनी ही देर में आत्मज्ञान प्राप्त कराओ। तो उस वक्त अष्टावक्र ने कहा, पहले तुम पात्र तो बनो, अहंकार को त्यागो और मन को मुट्ठी में बांधो, फिर तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो आज इस आर्टिकल में ये बता रहे हैं कि अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विष रूपी विषयों को त्याग दो। इससे तुम्हारी पात्रता बनेगी। अभी इस पात्र में विषय रूपी जहर विद्यमान है, ठीक है। अब तुम पात्र बनने के लायक तो बने हो, लेकिन फिर भी अभी तुम्हारे अंदर क्या है, विषय रूपी जहर विद्यमान है। यदि इस समय इसमें अमृत भी उड़ेला गया तो वह भी जहर बन जाएगा। ऐसा ही होता है जब मनुष्य में अहंकार होता है। किसी का भाई एक शब्द भी सुनता है तो बोले हट, ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं तो ये नहीं जानता, मैंने तो कभी नहीं सुना, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये चीज़ें जो है ये बाहर आ जाती है। ये दोष जो है एक शब्द सुनते ही प्रकट हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। कितने जन्मों के ये दोष छुपे हुए हैं, अनंत जन्मों के दोष छुपे हुए हैं, समय समय पे प्रकट होते हैं कर्मों के अधीन होके। अगर मन ना बदला जाए, चेतना का स्तर ना बदला जाए, तो ये दोष हल पल प्रतिपल प्रकट होते ही रहेंगे। और मान लीजिए कि कर्म के कारण हो भी गए और तुम्हारा आत्मज्ञान जागृत है, आपकी बुद्धि में परम ज्ञान जागृत है, तो उस वक्त आप उस दोष को एक ही सेकंड में खुद ही मिटाओगे, कोई और नहीं आएगा। तुम अपने आप ही ऑटो पायलट की तरह, वो अपने आप हवाई जहाज उड़ाता है ना, ऐसे ही आप ऑटो पायलट की तरह, ऑटोमेटिक कंप्यूटर की तरह आप अपने दोष को खुद ही मिटाओगे। यही तो कमाल है आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी का। तो विषय रूपी जहर विद्यमान है। इस समय इसमें अमृत भी डालेंगे तो खराब हो जाएगा। एक बार इस विषयों को त्याग दोगे तो तुम्हारा अंतःकरण स्वस्थ हो जाएगा और फिर
उस पात्र में क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को डालो। इन अमृत रूपी गुणों को धारण करना आवश्यक है। अब देखो, मनुष्य कहे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊं, लेकिन ये पात्रता, अगर ये गुण धारण नहीं करेंगे तो वो कहाँ टिकेगा। हाँ, टेम्पररी टिकेगा, लेकिन कर्ण की तरह जब सही समय पे वो काम नहीं आएगा, वो शक्तियाँ काम नहीं आएगी। पात्र की आवश्यकता का वर्णन करने के बाद अष्टावक्र ने राजा जनक को अपने स्वरूप से परिचित कराया। अब मेन पॉइंट यहां आता है, अपने स्वरूप से परिचित कराना। देखो, अपने स्वरूप से परिचित तो सामान्य मनुष्य कभी होता ही नहीं। तो देखो, ये संवाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, बापूजी ने जो बार बार कहा है इस आर्टिकल में आपको हाईलाइट मिलेंगे। जिन्होंने कहा, हे जनक, तुम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश नामक पंच तत्वों से बने हुए भौतिक शरीर नहीं हो। क्या कहा उन्होंने? कहा, हे जनक, तुम पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, आकाश नामक पंच तत्वों से बने हुए भौतिक शरीर नहीं हो। ये पंच तत्व अनित्य है और नष्ट हो जाएंगे, मतलब क्षण भंगुर खत्म हो जाएंगे। तुम इस पंच तत्व से बने शरीर रूपी घर नहीं हो, वरन इस घर के मालिक हो, अर्थात इसमें निवास करने वाले साक्षी चैतन्य हो। अतः तुम अपने शरीर के प्रति आसक्ति त्याग कर सीधे आत्मभाव में स्थिर हो जाओ। तुम्हें तत्काल सुख, शांति और बंधनों से मुक्ति प्राप्त होगी। ये देखो कितनी गजब की बात है ना, कि अतः तुम अपने शरीर के प्रति आसक्ति त्याग कर सीधे आत्म भाव में स्थिर हो जाओ। तुम्हें तत्काल इमीडिएटली सुख, शांति और बंधनों से मुक्ति प्राप्त होगी। 100% की एक बात है ना, कि जब तक आत्म भाव में नहीं आओगे, सुख, शांति और बंधन से मुक्त नहीं होंगे। तो पात्रता तो बनना ही है। पात्र बनने के बाद अंदर से अंतःकरण को क्लीन करना है और उसके बाद आत्म भाव में आना है, और फिर तुम सुख, शांति और बंधनों से मुक्ति की ओर ले तुम जा सकते हो। देखो क्या मस्त बात है। अष्टावक्र ने समझाया कि इस कार्य में विलंब उचित नहीं है और मनुष्य को एक झटके में ही इस सुख को प्राप्त कर लेना चाहिए। क्या बात कही है। देखो, ये इतनी रहस्य वाली बात कितनी देर से मिल रही है। हालांकि शायद हमने इस आर्टिकल को पहले भी डिस्कस किया होगा, शायद इतने डिटेल में नहीं, पर ऊपर ऊपर से। पर आज जब ये डिटेल में हम जा रहे हैं तो देखो कितनी मस्त बात बोली कि मनुष्य को एक झटके में ही इस सुख को प्राप्त कर लेना चाहिए। इसमें इस कार्य में विलंब उचित नहीं है। ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य के बारे में समझाने के बाद अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, तुम शरीर नहीं हो वरन आत्मा हो, जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता है। अतः तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नहीं हो। इसी प्रकार तुम किसी आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि का पालन नहीं कर रहे हो। तुम्हारा आँख, कान आदि इंद्रिय के विषयों से कोई संबंध नहीं है। यह जान सुखी हो जाओ। तुम्हें क्या जान के सुखी होना चाहिए? तो देखो फिर से बोलता हूं, ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य के बारे में समझने के बाद अष्टावक्र ने कहा कि हे जनक, तुम शरीर नहीं हो वरन तुम आत्मा हो, चैतन्य हो, साक्षी हो। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, इसलिए तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नहीं हो। इसी प्रकार तुम किसी आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि का पालन नहीं कर रहे हो। तुम्हारा आँख, कान आदि इंद्रियों के विषयों से कोई संबंध नहीं है। यहां बात हो रही है आत्मा की इन इंद्रियों के विषयों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मन को सुखी और दुखी करने की बात है। मन ही करता, मन ही भोगता, मन ही इंद्रियों को चलाता है। मन में अगर शोक भरा हुआ है तो इंद्रिया भी कोई कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे ही इंद्रियों के ऊपर है मन के ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर है आत्मा। तो यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा आँख, कान आदि इंद्रियों से सीधा कोई संबंध नहीं है। ये जान तुम सुखी हो जाओ। तो मतलब रहस्य की बात ये समझ लो कि तुम्हारी आत्मा का और इनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। बीच में एक मन की कुंडी लगी है। मन ने कुंडियां लगा रखी है, मन ने ठीसियां फंसा रखी है, मन ने
ये माया का संसार बना के रखा है, मन ने इंसान को फंसा के रखा है। मन कहता है तो ये कर, मन कहता है तो वो कर, मन को खुश कर, बस यही चक्कर चलता रहता है। हे जनक, धर्म अधर्म सुख दुख आदि से अब तुम मुक्त हो। देखो कितनी मस्त बात। हे जनक, तुम धर्म और अधर्म से, सुख और दुख से, आदि से अब तुम मुक्त हो। अब, पहले नहीं, अब। कब? जब तुमने अपने आप को जान लिया कि मैं एक आत्मा हूं और मुझे इन इंद्रियों के विषयों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, पांच तत्वों के इस शरीर से मालिक जरूर हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं, भौतिक शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। मेरे को आत्मा भाव में जाना है। आम आदमी अहंकारवश अपने आप को कर्ता या भोक्ता मानता है, पर यह उसकी भ्रांति है और तुम इस भ्रांति से मुक्त हो चुके हो। देखो कितनी मस्त बात। तो यहाँ बेहद की आत्माओं को ये समझना चाहिए कि हम सब इस भ्रांतियों से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि हमें बेहद का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जब कोई भी आत्मा, जब इस बात को, इस धरती लोक की, इस ब्रह्मांड की आत्मा भी जब इसको समझती है, तो धीरे 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 आत्मा स्वरूप की ओर बढ़ती है। क्योंकि यहाँ धर्म और अधर्म से ऊपर, सुख और दुख से ऊपर जाने की बात कही है ना। लेकिन हमें अहंकारवश हम अपने आप को कर्ता या भोक्ता मानते हैं। तो जब हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, ईगो खत्म हो जाता है, तो हम अपने आप को कर्ता या भोक्ता नहीं मानते और हमारा कंट्रोल हमारे मन पे होता है। तो मन ही कर्ता, मन ही भोक्ता, ये साइड में रह जाता है। यह आत्मा ही परमात्मा है, यही ब्रह्म है, दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। अतः तुम भी वही ब्रह्म हो तथा यह समस्त सृष्टि भी उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। अब इस लाइन को यहाँ गहराई से समझो, इसको बेहद के ज्ञान से समझो। क्या? यह आत्मा ही परमात्मा है, यही ब्रह्म है, दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। अतः तुम भी वही ब्रह्म हो तथा यह समस्त सृष्टि भी उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। अब देखो, ये ब्रह्म किसके लिए बोला गया? क्या एक सामान्य मनुष्य के लिए बोला गया कि तुम ब्रह्म हो? देखो यहाँ बापूजी ने बेहद की आत्माओं को क्या टाइटल दिया? उनको बेहद की आत्माओं को टाइटल दिया कि तुम बेहद की परम 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 महान आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, जागृत आत्मा हो, परम 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 आत्माएं हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो जो ब्रह्म, ब्रह्म मतलब इस ब्रह्मांड का मालिक है, इस ब्रह्मांड का क्रिएटर, रचयिता। तो यहाँ उनको कहा कि यह आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, यही ब्रह्म है, दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। अतः तुम भी ब्रह्म हो तथा यह समस्त सृष्टि भी उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। कहने का मतलब यह है कि जब हम, ये शास्त्रों में सभी आत्माओं के लिए नहीं कि सभी ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। कुछ ही आत्माओं के लिए बोला है, विशेष आत्माओं के लिए बोला है। जो परमहंस समान आत्मा है, जो परम ज्ञानी है, जो शरीर देह भाव से निकल के आत्म भाव में रहने वाले हैं, उन लोगों के लिए बोला है। कोई सामान्य मनुष्य को नहीं बोला है, वो विषय चिंतन करने वाले मनुष्य को नहीं बोला तुम हो, तुम ही ब्रह्म हो, है ना। तो ये ब्रह्म की व्याख्या भी एक दिन डिटेल में करेंगे। इस बात को हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि तुम ही ब्रह्म हो। ये उन बेहद की आत्माओं के लिए बोला गया है कि जो इस ब्रह्मांड की है ही नहीं, जो इस परम 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 18 बार परम 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 लग जाए, उससे ऊपर की आत्मा है। बराबर, G1 से G17 तक के उनके रचयिता के ऊपर, मल्टीवर्स के रचयिता के ऊपर की आत्माएं वो बेहद की आत्माएं हैं, जो कि वो अमर लोक से हैं, जो ये मृत्यु लोक की नहीं है, ये मल्टीवर्स की नहीं है, ना ही गैलेक्सी की, ना ही ये ब्रह्मांड की है। उन्हीं को पर ब्रह्म का यहाँ पे ब्रह्म समान उसको कंपेयर किया गया है। लेकिन यहाँ पे वो बात क्लियर नहीं कही है कि अब देखो क्या है आगे। तो यहाँ उन्होंने बता दिया कि ये सृष्टि जो है, यह समस्त सृष्टि उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब उसकी रचना है, उससे व्यक्त हुई है, अव्यक्त से व्यक्त हुई है, उस ब्रह्म से ये क्रिएट हुई है। तुम सबके दृष्टा हो, तुम सबके दृष्टा हो, मतलब दृष्टा हो, ऑब्जर्वर हो, ठीक है, साक्षी दृष्टा हो। अष्टावक्र ने बड़ी निर्भीकता से कहा, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, आत्मा मुक्त है और किसी बंधन में बंधी हुई नहीं है। अब यह समझो कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, मतलब
वो आत्मा जब परम आत्मा होती है, जब परम ज्ञान उसके अंदर होती है, परम पावर होती है, तब वो परमात्मा होती है। और जब वो पावर खो के धरती पे आती है वो आत्मा बनती है। और जो 84 के चक्र में 84 लाख योनि में फंस जाती है वो जीव आत्मा बन जाती है। ठीक है, अब उसके पास आत्मा का टाइटल नहीं रहा, उसको जीव बोला गया शास्त्रों में। तो ये कहते ना, ये जीव, कुत्ते बिल्ली और ये जिसके अंदर उनको जीव बोला जाता है कि इसका जीव अच्छा है, ये है वो है। तो यहाँ आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं, आत्मा मुक्त है और किसी बंधन में बंधी हुई नहीं है। तो ये तो सत्य बात है, लेकिन मनुष्य ने खुद ने ही अपने आप को बांध रखा है। हमने अपने बंधन खुद बनाए हैं, हमने अपने आप को बांधने का तरीका खुद नक्की किया है। तो अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, अहंकार के वश में होकर यह मानना कि मैं करता हूं और मैं ये कर रहा हूं, आप अपने आप को विशाल काले नाग द्वारा डसवाए जाने के बराबर है। देखो क्या कहा, अहंकार के वश होकर यह मानना कि मैं करता हूं, मैं यह कर रहा हूं, अपने आप को विशाल काले नाग द्वारा डसवाने जाने के बराबर है। मतलब जब तक हम अपने आप को कर्ता मानते रहेंगे, हम अपने आप को यही मानते रहेंगे, अहंकार अंदर रहेगा, तो ये उसी के बराबर है जैसे कोबरा आके मनुष्य को काट जाए। अपने आप को कटवाते रहना। तुम यह मानो कि मैं तो निमित्त मात्र हूं या उपकरण हूं और इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी रहो, और इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी रहो। कौन सा अमृत है? विश्वास रूपी। तो कौन सा विश्वास है, कौन सा अमृत है? यही कि तुम विषयी मनुष्य नहीं हो, तुम ब्रह्म समान हो, तुम आत्मा से परमात्मा मतलब परम 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 महान आत्मा हो। ये अमृत पाकर तुम सुखी रहो। यह सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है और परमात्मा ही एकमात्र करता है। तो ये तो बहुत सच बात है कि करण करावनहार तो वो परम पिता है, परमात्मा है, हमारे आत्मा के रचयिता है। तो ये सृष्टि तो विशिष्ट नियमों से चल रही है। ऐसी एक नहीं, ऐसी अनेकों पृथ्वी इस वक्त हर जगह चल रही है। ठीक है, ऐसी अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत गैलेक्सियों में ये चल रही है ऑलरेडी। ये एक पृथ्वी की बात नहीं है, वो अपने नियमों से चल रही है। ठीक है, उसके रचयिता वो बना के अपना अपना टाइम पे वो सर्जन विसर्जन करते रहते हैं, वो एक अलग ज्ञान है। पर यहाँ पे ये बताने की कोशिश कही कि परमात्मा ही एकमात्र करता है, इसलिए तुम अकर्ता बनो और तुम अपने कोई अहंकार क्रिएट मत करो। अष्टावक्र ने आगे कहा कि हे जनक, तुम मानो कि मैं विशुद्ध बोध आत्मा हूं। विशुद्ध बोध, एकदम ये ऐसा बोध जो विशुद्ध है, परम शुद्ध है, ऐसी जानकारी, ऐसा ज्ञान, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन ऐसे निश्चय रूपी अग्नि से गहन अंधकार रूपी अज्ञान जलकर नष्ट हो जाएगा और इसके साथ ही तुम्हारा समस्त शोक भी नष्ट हो जाएगा और सुख की प्राप्ति होगी। अष्टावक्र ने कहा, आत्मा व सृष्टि के बीच के संबंध का वर्णन करते हुए कहा, आत्मा अरूप है, निराकार है और इस निराकार का साकार रूप यह सृष्टि है। फिर से कहूंगा, अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, तुम मानो कि मैं विशुद्ध बोध आत्मा हूं। उन्होंने इम्फेसाइज किया, उन्होंने जोर दिया कि तुम मानो। जब तक नहीं मानोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये विश्वास का अमृत है, इसको तुम्हें अमृत मान के पीना ही पड़ेगा। तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हें खिला रहे उस पर विश्वास करके तुम्हें खाना पड़ेगा। तुम कहोगे नहीं इसमें जहर है, इसमें जहर है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, है ना। तो बचपन में मेरी एक फ़ोटो खिंचवाने स्टूडियो में लेके गए थे, तो उसने हाथ में वो गुलदस्ता दे दिया मुझे। तो मुझे लगता था कि उसके अंदर बम है, तो मैं उसको पकड़ूंगा तो फूटेगा, तो मैं पकड़ ही नहीं रहा था। कितना लोगों ने समझाया तो माना ही नहीं। तो पता नहीं बाद में वो फ़ोटो मुझे भी याद नहीं है, पर कहने का मतलब तुम जो मानोगे वही होगा। उस वक्त कच्ची बुद्धि थी, पिक्चरों में ऐसे सुनते हैं ना कि ये बम दे देते हैं, वो मर जाते हैं। तो जो मानते हैं वही होता है, सिंपल सी बात है ना। तो मानना ही इंपॉर्टेंट है इस जीवन में कि तुम मानते क्या हो।
तुम अपने आप को जानते क्या हो, तुम अपने आप को मानते क्या हो, और तुम्हारी बिलीफ क्या है, तुम्हारी धारणा क्या है, तुम्हारा निश्चय क्या है, और तुम हो कौन। यही तुम्हारी धारणा ही संपूर्ण, तुम्हारा विश्वास ही संपूर्ण, अपने आप पे जो विश्वास है तुम्हारा, वही तुम्हारी परम गति कराने वाला है और कोई नहीं कराने वाला है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां उन्होंने कहा कि तुम्हें यह मानना ही होगा, है ना। ये तुम मान लो कि तुम विशुद्ध बोध आत्मा हो, तो तुम्हें यहां मानना ही होगा कि तुम बेहद की परम 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 महान आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो और जागृत आत्मा हो। शास्त्रों में तो शास्त्रों में क्या, बड़े बड़े साधु संत महात्मा तो तुम्हें यही बोलते कि तुम नीच हो, तुम कायर हो, तुम कपटी हो, तुम तो 84 लाख योनि में फंसे हो, तुम्हारे अनंत जन्म जीव में बने गए चले गए, तुम कितनी बार जानवर बने, कितनी बार इंद्र पद पाया, कितनी बार स्वर्ग में गए, कितनी बार नर्क में गए, कितनी बार ब्रह्मा पद को पाया, कोई अनगिनत समय में तुम्हारी अनगिनत बुरी हालत हो चुकी है। इसलिए तुम जीव हो, तुम 84 लाख योनि में भटकने वाले हो। अभी भी नहीं जागोगे तो फिर अगले जन्म में फिर कुत्ते बिल्ली गधा बनोगे, जिससे प्रेम करोगे उसी की योनि में फिर से जाओगे। तो ये तो शास्त्र की बात है, ये तो साधु संत समझाते ही रहे हैं। लेकिन यहाँ बेहद के ज्ञान में बापूजी हमेशा बोलते हैं कि हम ये 84 लाख योनि में फंसने वाली आत्मा नहीं, हम तो कुल मिला के इस धरती पे 5000 वर्ष से ही साकार रूप में आए, मनुष्य रूप में, उसमें भी ऊपर उच्च आत्माएं तो बहुत कम जन्म के लिए आई। तो कहने का मतलब ये तुम मान लो कि मैं विशुद्ध बोध आत्मा हूं, मैं विशिष्ट आत्मा हूं, है ना। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से, ये निश्चय रूपी अग्नि एक अंदर की ऐसी शक्ति जो है अंधकार रूपी अज्ञान को जलकर नष्ट कर देगा और तुम्हारा समस्त शोक जो है वो नष्ट हो जाएगा। तुमने 5000 साल में क्या किया, तुमने अगर मान लो उससे अधिक जन्म भी लिए, अनंत जन्म भी लिए, कोई हद की आत्मा है तो अनंत जन्म भी लिए, तो तुम इसी वक्त इस शोक को खत्म कर दो, इसी वक्त खत्म करो, क्योंकि ये शोक जो है वो आपको हमेशा जलाता रहेगा। तो ये मानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा समस्त शोक नष्ट हो जाएगा और सुख की प्राप्ति होगी। अष्टावक्र ने आत्मा व सृष्टि के बीच के संबंध का वर्णन करते हुए कहा, आत्मा अरूप है, निराकार है, इस निराकार का साकार रूप यह सृष्टि है। तो बिल्कुल सही है, आकार, जब हम निराकारी थे तो सृष्टि भी निराकारी थी, जब हम आकारी बने तो सृष्टि आकारी बनी, और जब हम साकारी बने तो यही सृष्टि साकारी बन गई। तो बापूजी ने अपने फॉर द बिगिनर्स के जो प्लेलिस्ट में पहले जो 10 एपिसोड में ये डिटेल में समझाया कि दुनिया निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी कैसे बनी, बेहद की आत्माएं कैसे वो आकारी रूप बनी, कैसे वो देवता बनी, कैसे वो मनुष्य बनी, और अगर अभी अपने आप को अभी भी नहीं जाना तो जानवर योनि में जा सकती है। तो फॉर द बिगिनर जो नए हैं, पहली बार आए हैं, वो इस फॉर द बिगिनर्स के वीडियो जरूर देखें, ये पूरा हमारा प्लेलिस्ट है। मनुष्य के मन में जैसे भाग होते हैं यह संसार उसे वैसा ही दिखाता है। फिर से, मनुष्य के मन में जैसे भाग होते हैं यह संसार उसे वैसा ही दिखता है। किसी के मन में भूत बैठा है तो उसे घर में भूत दिखाई देता है। किसी को चांदनी प्यारी लगती है तो विहिरी को यह आग जैसी लगती है। किसी को रस्सी सांप जैसी दिखाई देती है। अज्ञानी संसार को रस्सी में सर्प के समान कल्पित मानते हैं। ज्ञान प्राप्त होने पर यह काल्पनिक भय चला जाता है। देखो, उस दिन भी हमने बात कही कि ज्ञान ही सर्व कष्टों का समाधान है, ज्ञान से ही सभी कष्ट खत्म होंगे। तो यहाँ लिखा है ज्ञान प्राप्त होने पर यह काल्पनिक भय चला जाता है। तो काल्पनिक भय जो हमने अपने मन में बना के रखे हैं और अनंत जन्म से बना के रखे हैं, जितनी बार जीवन मिला, जितनी बार मृत्यु हुआ, जितनी बार ये हमारे साथ घटित हुई, वो सब हमारी मन के अंदर परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर, जैसे होती है ना बंद गोभी, तो बंद गोभी के ऊपर जितने आवरण लगे हैं, बस वही मन की हालत है। मन के ऊपर ऐसे हजारों करोड़ों लेयर्स लगे हैं। जितने जन्म लिए उसका एक नया लेयर, जितने जन्म लिए उसके नया लेयर। और इसी के कारण मन के अंदर इतनी मेमोरी, इतना
इतना इतना दुख, इतना शोक, बहुत कुछ भरा हुआ है। लेकिन ज्ञानी उस परम प्रकाश, परम लाइट से इस परतों को हटा देता है। यस, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो यही बात है कि यहाँ पे ज्ञान प्राप्त होने पर काल्पनिक भय चला जाता है। अतः जनक तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो क्या बोला, अब तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें वो आत्मज्ञान मिल चुका है। ठीक है, तो हमारे भी हर्ष का कारण, हमारे भी आनंद का, परम आनंद का कारण हमारा बेहद का ज्ञान है। मुक्ति के बारे में अष्टावक्र ने क्या उपदेश दिया, आइए जानते हैं। अष्टावक्र ने आगे मुक्ति की व्याख्या करते हुए कहा, जैसी मति वैसी ही गति होती है। यदि तुम अपने आप को मुक्त मानोगे तो मुक्त हो, यदि अपने आप को बंधा मानोगे तो बंधे हुए हो। मुक्त दरअसल ज्ञान का फल है। ये 1000% सख्त जबरदस्त बात है कि मुक्ति दरअसल ज्ञान का फल है। ठीक है, तो जो ज्ञान धारण नहीं करते उसको मुक्ति कहां से मिलेगी, ये फल कहां से मिलेगा। तो ज्ञान धारण करना एक जबरदस्त बहुत बड़ा फल है ना। देखो ये कितनी सुंदर बातें लिखी हुई, कितनी गजब की बातें लिखी है। अगर इसको कोई बार बार सुने तो कितनी अंदर से उसको खुशी होगी। आत्मा के बारे में बताते हुए अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, तुम आत्मा हो, आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करनी है। आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करनी है, वह तुम्हें प्राप्त है। आत्मा साक्षी है, वह व्यापक है, वह पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, इच्छा रहित है, शांत है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, भीतर भी और बाहर भी, उसी प्रकार आत्मा में भी कोई भिन्नता नहीं है। सिर्फ ब्रह्म के कारण यह संसारी जैसे अर्थात बंधनग्रस्त नजर आती है। क्या? इस सिर्फ ब्रह्म के कारण यह संसारी जैसे संसारी अर्थात बंधनग्रस्त नजर आती है। ठीक है, तो हमारी आत्मा बंधनग्रस्त और ये ब्रह्म के कारण संसारी नजर आती है। लेकिन उसने चैतन्य स्वरूप बताया आत्मा का, है कि वह व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य है, क्रिया रहित है, असंग है, इच्छा रहित है, शांत है ना। तो कितनी बढ़िया बात बताई है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, हे जनक, यह अहंकार सत्य नहीं है, यह आभास रूप है। इस कारण मनुष्य अपने आप को जीव समझता है और आत्मा से भिन्न समझता है। देखो आगे ना बात वही कि अज्ञानवश हम अपने आप को जीव समझते हैं और जब हम इस भ्रम से निकल जाते हैं तब हम उसको आत्मा समझते हैं। साथ ही यह ब्रह्म भी होता है कि आत्मा अर्थात परमात्मा दूर कहीं आसमान में है। देखो यहां उन्होंने क्या कहा कि यह भी एक ब्रह्म है कि आत्मा अर्थात परमात्मा दूर कहीं आसमान में है। आत्मा सर्वत्र है। तुम सिर्फ स्थिर अचल बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार करो। तो क्या बोला कि तुम्हें ये नहीं ढूंढना है कि परमात्मा बहुत दूर है, हाँ, परमात्मा आसमान में रहता है, ये नहीं ढूंढना है, आसमान में नहीं देखते रहना है, आत्मा सर्वत्र है, वो अलग बात है। तुम सिर्फ स्थिर अचल बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार करो। मतलब तुम आत्मा के प्रकाश के ऊपर ही फोकस करो, आत्मा के गुण के ऊपर फोकस करो। हे पुत्र, तुम बहुत दिनों से पंच तत्वों से बने इस शरीर के अभिमान से बंधे थे। अब यह मानकर कि तुम बोध मात्र हो, सुखी हो जाओ। तो अब वो क्या तुम्हें बता रहे हैं कि तुम अभी तक अपने पंच तत्वों के इस शरीर के अभिमान से बंधे थे। अब तुम यह मानकर कि तुम बोध मात्र हो, सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ। अज्ञान को तुरंत ही खत्म कर दो। इस फालतू का जो दिमाग में है उसको निकाल दो, इस अहंकार को त्याग करो। हे जनक, तुम असंग, क्रिया रहित, प्रकाशवान और निर्दोष हो। तुम्हारा बंधन सिर्फ इतना ही है कि तुम आत्मज्ञान के लिए समाधि लगाया करते हो। तुम इसे भी छोड़ दो, क्योंकि इससे मोक्ष प्राप्त की लालसा जुड़ी है और जब तक लालसा है तब तक मोक्ष संभव नहीं है। मतलब हमारी समाधि में अगर मोक्ष की कामना है, मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर हम ये लालसा जुड़ी हुई है तो उससे मोक्ष संभव नहीं है। तो विश्व कल्याण के कार्य में हमारा कोई मोक्ष प्राप्ति का तो कोई लक्ष्य है ही नहीं।
कहाँ चला गया? हे जनक, यह संसार तुम में व्याप्त है, क्योंकि तुम स्वयं आत्मा हो, ब्रह्म हो। तुम संसार तुम्हारी अभिव्यक्ति मात्र है। समस्त पदार्थों का केंद्रीय तत्व आत्मा ही है, जो सर्वव्यापक है। इसलिए सब में एक सूत्रता है। अपने आप को शरीर मानना मूढ़ता है, और मूढ़ व्यक्ति अपने को शूद्र चित्त हीन अनुभव करते हैं। आत्मज्ञानी अपने को हीन नहीं समझते। हे जनक, तुम अपेक्षा रहित हो, क्योंकि अपेक्षा सिर्फ शरीर और मन की होती है। तुम विकार रहित हो। भूख और प्यास प्राप्य अधर्म है। भूख और प्यास प्राय अधर्म है। शोक और मोह मन के धर्म है। सुनो, शोक और मोह मन के धर्म है। जन्म और मरण देह के धर्म है। आत्मा इनसे ऊपर है। आत्मा केवल दृष्टा है, अतः निर्विकार है। देह के विपरीत यह स्वयं पर निर्भर है। तुम चूंकि आत्मस्वरूप हो चुके हो, अतः शांति और मुक्ति का स्थान बन चुके हो। तुम अगाध बुद्धि के सागर बन चुके हो। आत्मा में क्षोभ, खलबली, व्यापकता का कोई स्थान नहीं है। आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से ही उसका ज्ञान होगा, तथा और कोई विधि काम नहीं करेगी। हे जनक, यह स्थूल, जड़, सूक्ष्म आदि को कुछ भी दिखाई दे रहा है, यह मिथ्या है, और निराकार चैतन्य ही निश्चल है। इस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। देखो, इस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वालों की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि वो इस जीवन और मृत्यु के चक्र से ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए उनकी पुनः उत्पत्ति मतलब रीबर्थ, पुनः जन्म नहीं होता। हे जनक, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। मनुष्य के शरीर के अंदर और बाहर वह इस तरह व्याप्त है, जैसे दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप से भीतर और बाहर स्थिर है। जैसे आईना होता है, तो आईना के अंदर हम दिखाई देते हैं, लेकिन हम होते नहीं, लेकिन दिखते तो है। मतलब ऐसे ही वो कह रहे हैं कि परमात्मा भी हर जगह है। मतलब वो परमात्मा को ऐसे ही कोई स्पेस में वो कह रहे हैं कि ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो देखो, वो प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु ने यही कहा कि भाई तेरा भगवान इस दीवार में है, तो उसने कहा है, तो उसने तुरंत ही उस दीवार को मारा, तो वो नरसिंह अवतार बाहर आया। मतलब वो परमात्मा जब चाहे, जैसे भी चाहे, वो साकार रूप भी धारण कर सकते हैं, आकारी रूप भी धारण कर सकते हैं, और निराकारी रूप में तो जब सृष्टि उसी की है। तो मान लो एक सागर है, तो सागर का जो बूंद है, आप सागर के कोई भी कोने से बूंद लोगे तो समान ही होगी। तो ये तत्व की दुनिया उसी से बनी है, तो वो जब चाहे इसमें प्रकट हो सकता है। मतलब ये यही कहने की बात कर रहे हैं कि उसको कहीं और मत ढूंढो, वो तो हर जगह कहीं पर भी आ सकता है, प्रकट हो सकता है। अष्टवक्र ने आगे और स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश घड़े के भीतर है और बाहर दोनों जगह स्थिर है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर स्थित ब्रह्म और बाहर स्थित ब्रह्म दोनों में कोई फर्क नहीं है। नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थिर है। मतलब उन्हीं की शक्ति से ही सब कुछ बना है, इसलिए कोई दोनों अलग नहीं है। अष्टावक्र ने जनक को विस्तार से समझाते हुए कहा, हे जनक, आत्मा और परमात्मा का एक ही तत्व है और इन्हें कहीं से पाना नहीं है। ये तो स्वयं प्राप्त है, ये अज्ञान के कारण विस्मृत हो गए हैं। देखो फिर से, हे जनक, आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है और इन्हें कहीं से भी पाना नहीं है। ये तो स्वयं प्राप्त है, ये अज्ञान के कारण विस्मृत हो गए हैं। विस्मृत मतलब भूल गए हैं। इसलिए बापूजी ने तुम्हें क्या टाइटल दिया, सबको क्या टाइटल दिया? तुम बेहद की परम 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 महान आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, जागृत आत्मा हो। तुम उस बेहद के परम पिता के समान हो। तुम जीव नहीं हो, तुम ये नरक के कीड़े नहीं हो। तो ये यहाँ पर यही समझा रहे कि यह अज्ञान के कारण विस्मृत हो गया है, इन्हें ज्ञान के द्वारा पुनः स्मृति में लाना है। तो यही ज्ञान के द्वारा तुम्हें पुनः स्मृति में लाना है कि तुम कौन हो।
ठीक है, यही बात उन्होंने सिखाया। ये ध्यान, योग, उपासना आदि आंतरिक स्वस्थता के लिए है और इनसे मनुष्य में उस परम शक्ति को झेलने की क्षमता आती है। देखो कितनी बड़ी बात। ध्यान, योग, उपासना आदि आंतरिक स्वस्थता मतलब अंतःकरण को स्वच्छ करने के लिए ये ध्यान, योग और उपासना आदि ये स्वच्छ करने के लिए जरूरी है और इससे मनुष्य में उस परम शक्ति को झेलने की क्षमता आती है। क्योंकि अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? जब तुम ये योग, उपासना, ध्यान रहोगे, निर्संकल्प बनोगे, आत्म भाव में रहोगे, तभी अंतःकरण शुद्ध होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग करके तुम आत्म भाव में, मैं आत्मा हूं, आत्म कल्याण करना है, वापिस वेद की दुनिया में जाना है। जब तुम्हारा यह निश्चय हो जाएगा तब उस परम शक्ति को झेलने की क्षमता आएगी। जो 18 में हुआ ना कि परम लाइट, परम प्रकाश को प्राप्त करने की आत्मा ने कोशिश की, लेकिन आत्मा इतनी पावरफुल नहीं बनी थी, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ था और उस परम पिता ने सबके ऊपर ट्राई किया लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं था। तो यही बात थी कि अष्टावक्र ने उनका महत्व भी समझाया और कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिना तैयारी के यह मान ले कि मैं परमात्मा हूं तो वह उसे झेल नहीं पाएगा। देखो ये तो बात बिल्कुल सत्य है। हाँ? लोग कहते हैं कि भाई हम तो परब्रह्म हैं, हम तो ये है, हम तो वो है, लेकिन जब बीमार होते हैं तो खड़े होने की ताकत नहीं रहती, तो कहाँ चले जाते हैं वो परब्रह्म, कहाँ चली जाती वो शक्तियाँ। तो यहाँ हमने अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए तुम्हें कहा कि तुम उस परब्रह्म हो तो तुम 5 तत्व के शरीर में, ठीक है। इसलिए तुम ये नहीं कह सकते। देखो राम को भी नागपाश ने बांध दिया था, दोनों भाइयों को, है राम और लक्ष्मण को, तो वो थे शरीर में, पर ब्रह्म के अवतार थे, लेकिन फिर भी नागपाश ने बांध दिया। कमाल की बात है। और उसको छुड़ाने के लिए वो गरुड़ जी को बुलाना पड़ा, है ना। तो ये सब चीजें सुनी है ना, तो कितनी इंटरकनेक्टेड है एक एक बात, है जी। तो ये हमारे आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए ये बात बताई गई है, ठीक है। तो इसलिए जो सिर्फ अज्ञान में रहता है, जो भगवान को भी नहीं मानता, वो अपने आप को परमात्मा मानता है, तो इसको वो कैसे झेल पाएगा? यही तो बात समझने की है कि आत्मज्ञान के बिना तुम कहो जी मैं परमात्मा हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये तो अहंकार हो गया। तो ये चीज से ये सब चीजें झेली नहीं जाएगी। आत्मज्ञान के पश्चात संसार संबंधी सभी मान्यताएं और धारणाएं टूटकर बिखर जाती है। अष्टावक्र के उपदेश का पहला चरण इस कदर प्रभावी था कि सुनते सुनते ही जनक को आत्मबोध हो गया और अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। निश्चय ही अब तक ज्ञान की खोज में लगातार प्रयत्नशील जनक में पात्रता पूर्ण थी। तो उनकी ज्ञान की खोज तो पहले से थी, इसीलिए उनकी पात्रता पूर्ण हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, आत्मा की तरह शांत हूं, स्वयं बोध हूं, प्रकृति से परे हूं, इतने समय तक मोह के द्वारा ठगा गया हूं। अब तक का मायाजाल केवल अहंकार के कारण था, जो ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गया है। जिस प्रकार मैं अपने शरीर को प्रकाशित करता हूं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत भी मेरे प्रकाश से प्रकाशित है। यह संपूर्ण संसार मेरा ही स्वरूप है, या यह कहें कि मेरा कुछ भी नहीं है। राजा जनक को अचानक इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने पर आश्चर्य हो रहा है। अपने गुरु अष्टावक्र के कुशलता से वे परमात्मा को भी देख पा रहे हैं। इसी के साथ ही उन्हें अपने शरीर सहित पूरे विश्व से विरक्ति हो चुकी है, उनकी विरक्ति हो गई। इसके साथ ही उन्हें अपने शरीर और पूरे विश्व से विरक्ति हो गई। तो ये है आज का आर्टिकल, जो कि अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद था, ऐतिहासिक संवाद। मैं कहूँगा इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, सुनिएगा, इसको शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने अनुभव भी शेयर करिएगा। देखो कितना महत्वपूर्ण ये आर्टिकल, जितना हम जानते हैं, जितना हम अनुभूति करते हैं, इसको सुनने के बाद इतना रोमांच आ जाता है शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर, मतलब इतना प्रकाश की अनुभूति होती है, क्योंकि तुम ऑलरेडी वो जान रहे हो और तुम्हें वो कोई प्रूफ दे रहा है।
जैसे तुम सही रास्ते पे जा रहे हो और किसी को पूछते हो कि भाई ये रास्ता वहीं पे जा रहा है ना, वो कहेगा हाँ जी एकदम वही जा रहा है, कितना खुशी होती है, हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ। तो ये जितना भी हम आत्मज्ञान की ओर, हम तो बेहद के ज्ञान की ओर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये जितने भी हम आत्मज्ञान के आर्टिकल सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमें एक नया कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, एक नई शक्ति, एक नई जागृतता, एक नई लाइट, एक नया प्रकाश हर पल प्रतिपल हमारे अंदर वो शक्तियां बढ़ाता रहे, है ना। तो ये इतना बड़ा, इतना गजब का आत्मज्ञान कितने समय पहले दिया गया, सोचिए। तो तब भी इस धरती लोक के मनुष्य की आंख नहीं खुली, नहीं खुली। अनंत जन्म, अनंत समय बीत जाने के बाद भी आंख नहीं खुली, और वापिस जाने का ज्ञान तो कहीं पर भी बताया ही नहीं। पूरा मल्टीवर्स परिवर्तन की बात, पूरा अनंत ब्रह्मांडों को परिवर्तन की बात, शिव, महाशिव, परम महाशिव और उससे भी आगे की सृष्टि की बात कहीं नहीं कही। तो चलिए, बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत सबको इस आनंद को महसूस करना चाहिए कि हम उस स्तर पे पहुंच रहे हैं, उस लेवल पे हम पहुंच रहे हैं। हम धीरे 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 अपने आत्मा के उस परम आनंद को प्राप्त करते जा रहे हैं। धीरे 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 आत्मा उस स्वरूप की अनुभूति करती जा रही है, परम प्रकाश, परम लाइट की अनुभूति करती जा रही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम ये मान ले, जैसे जनक को बोला ना कि हे अष्टावक्र ने कहा, हे जनक तू ये मान ले कि तुम ही वो हो, तुम ही ब्रह्म हो। तो ऐसे ही हमें ये मानना होगा। सिर्फ मानने से नहीं, इसके साथ जो सब कंडीशन भी बताई है वो करना होगा। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का त्याग करना है, अच्छे पात्र बनना है, अहंकार को त्याग करके अच्छे पात्र बनना है, मन को मुट्ठी में बांधना है, अंतःकरण को शुद्ध करना है, अपने आप को आत्मा मानना है, आत्मा भाव में रहना है, और परमात्मा की याद में रहना है, और विश्व कल्याण के लिए संकल्प करना है। परम शांति के संकल्प पूरे विश्व में पहुंचाने हैं। यही हमारा शॉर्टकट में आत्मा का यही लक्ष्य है। तभी हम जीवन मुक्त हो पाएंगे, परम आनंद की अनुभूति कर पाएंगे, विश्व कल्याण कर पाएंगे, और हर जीव को, हर आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे। तो चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। अब हम जल्दी से जल्दी बेहद का योग शुरू करते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं फटाफट अपनी आंखें बंद करें, 1 मिनट का समय दीजिए। चलिए, सभी लोगों को कहूँगा, जो लोग लेट से आए हैं, इस आर्टिकल के बीच में आए हैं, वो सभी लोग इस आर्टिकल को पूरा सुनिएगा, पढ़िएगा, अपने अंदर उतारिएगा, इसको मिस मत करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एपिसोड है, जो कि आत्मज्ञान को और मजबूत करेगा। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और जल्दी से जल्दी आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएं। एक एक सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर सेकंड हमें उस परम तत्व, परम लाइट, परम प्रकाश की अनुभूति करनी है। आत्मा की अथाह गहराई में जो परम शांति के वाइब्रेशन है, परम लाइट, परम प्रकाश जो आत्मा की अथाह गहराई में है, उसे हमें बाहर लाना है, उसे हमें जागृत करना है। पांचों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, परम महाकारण शरीर, उसको जागृत करना है। एक एक सेल में परम प्रकाश, परम लाइट को व्याप्त करना है। परम परम महाशांति के वाइब्रेशन पूरे ओरा में, पूरे घर में, पूरी पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में एक साथ सबको पहुंचाने हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं आत्मा स्वरूप में, भ्रुकुटी में, फोरहेड में, कपाल में अपनी आत्मा को, जहाँ हम तिलक करते हैं वहाँ पे प्योर वाइट लाइट स्वरूप में देखें, बेहद के सूर्य की भांति देखें। पूरा आत्मा बेहद के सूर्य भांति प्रकाशित हो चुका है। हमारी आत्मा परम प्रकाश, परम लाइट से जागृत हो चुका है। पूरा प्रकाश धीरे धीरे, हमारा पूरा ध्यान आत्मा में केंद्रित हो चुका है।
आत्मा का प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है। आत्मा का पूरा प्रकाश धीरे 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 पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। प्योर वाइट लाइट पूरे शरीर में व्याप्त हो चुकी है। पूरा ओरा परम प्रकाश परम लाइट का, प्योर वाइट लाइट का बन चुका है। हमारा पूरा घर प्योर वाइट लाइट से भर चुका है। परम शांति के वाइब्रेशन पूरे घर में व्याप्त हो चुके हैं। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारी आत्मा संपूर्ण परम प्रकाश परम लाइट की बन चुकी है। अज्ञान के सभी पर्दे उठ चुके हैं। पूरा अज्ञान नष्ट हो चुका है। आत्मा का दिव्य स्वरूप जागृत हो चुका है। हमारा व्यक्त स्वरूप जागृत हो चुका है। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी हम सबको अनंत शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं। परम लाइट परम प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। दिव्य एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। अनंत शक्तियाँ हर पल प्रतिपल धीरे धीरे संपूर्ण परम 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 शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलते जा रहे हैं। पूरा वायुमंडल परम शांति के वाइब्रेशन से शांत होता जा रहा है। पूरी पृथ्वी धरती लोक पे धरती से लेके 200 किलोमीटर पूरा पृथ्वी के चारों ओर का ओरा परम प्रकाश परम लाइट से भरता जा रहा है। परम 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 शांति के वाइब्रेशन पूरे वायुमंडल में भरते जा रहे हैं।
वेद की कला के परम धाम से अनंत अनंत शक्तियाँ सीधे हमारे आत्मा में आ रही है। हमारी आत्मा परम प्रकाश, परम लाइट से भरपूर होती जा रही है। संपूर्ण हमारा आत्मा स्वरूप जागृत हो चुका है। मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ बदलता जा रहा है। मन एकदम शुद्ध हो चुका है, बुद्धि एकदम परम पवित्र हो चुकी है, अंतःकरण एकदम शुद्ध हो चुका है, चेतना का स्तर एकदम उच्च अवस्था में पहुंच चुका है। परम प्रकाश, परम लाइट, दिव्य चैतन्य शक्तियां हमारे ओरा में आ चुकी है। पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब कुछ बदलता जा रहा है। धरती के वाइब्रेशन बदलते जाते हैं। प्योर वाइब्रेशन बनते जा रहे हैं। सभी वाइब्रेशन धीरे 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 शुद्ध करते जा रहे हैं। पूरी एनर्जी बदलती जा रही है। पूरा वायुमंडल बदलता जा रहा है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पांचों तत्व एकदम परिशुद्ध होते जा रहे हैं।
परम 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 शांति के वाइब्रेशन संपूर्ण पृथ्वी पे आ चुके हैं। हमारे घर पे परम लाइट परम प्रकाश आ चुकी है। परम शांति के वाइब्रेशन आ चुके हैं। हमारा पूरा ओरा परम शांति के वाइब्रेशन से भर चुका है। संपूर्ण पृथ्वी में परम शांति के वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। पूरी पृथ्वी परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर होती जा रही है। विश्व में परम 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 शांति हो रही है। परम 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 शांति हो रही है। सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। कल रात को फिर मिलते हैं नए आर्टिकल के साथ, नई ज्ञान की चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी को बेहद की परम परम महाशांति। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आगे दुनिया तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।